क्या आपको बताया जा रहा है, कोई खबरें चल रही हैं जी जिन्नात ने मारा है, कोई जिन थे, मिर्गी का दौरा पड़ता था, समझ से बाहर है, ये क्या मामला? मैं बताऊंगा कि मेरी बेटी को जिन्नात के साए थे। मैं बताऊंगा उसके ऊपर कोई किसी किस्म का कोई मामला थे। मैं तो वालिद हूँ ना, मैं तो आप कहेंगे यार इसने अपनी बेटी की साइड खींचनी है। आप मेरी बेटी के स्कूल जाएं, उसकी दोस्तों से पूछें, उसकी टीचरों से पूछें, पता चल जाएगा आपको। अल्लाह माफ करे, मेरी बेटी को किसी किस्म की कोई बीमारी, किसी किस्म का कोई जादू, किसी किस्म के कोई साया, किसी किस्म का कोई जिन्नात का, अल्लाह माफ करे, कोई ऐसा मसला नहीं था। मुझे जहाँ तक लगता है मेरी बेटी ने कोई ऐसी एक्टिविटी वहाँ पे देखी है जो उसको नहीं देखनी चाहिए थी, जिसकी वजह से उसकी ये इतना हाईलाइट हो जाएगा। वो बाप है, उन्होंने कहा यार रक्षा चलाना है, खैर धी मर जाएगी, उन्हें थोड़ी रो पिट के उन्हें कहना चल यार मर गई है, चल कोई गल नहीं यार, हादसा थी, मौत है। क्योंकि वहां पे बाहर भी कुंडी नहीं लग सकती, अंदर भी कुंडी नहीं लग सकती। उसकी वजह ये जो कुंडी है वो तो है ही इतनी ऊपर है, वहां पे बच्चों को ही नहीं हाथ पहुंचता। आपको शक ही है कि आपकी बेटी के साथ कोई हैपन हुआ है? बिल्कुल ऐसे ही है। ये पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट करे इस चीज, बिल्कुल ऐसे ही करे, क्योंकि फोरेंसिक के हवाले से लीगल रिजर्वेशन है, या वहाँ से एविडेंस कलेक्शन के हवाले से जो वो 4-4, 5-5 दिन बाद जो है वो चीज़ें कलेक्ट हुई, हमारे नोटिस में आया। और अगर ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से सेटिस्फाई नहीं होंगे, और ऑब्वियसली फिर कोर्ट का रास्ता तो हमारे पास है ही है, तो हमें अगर कोई कोर्ट से डायरेक्शन लेनी भी पड़ेगी तो हम अल्हम्दुलिल्लाह फी सबिलिल्लाह इनके साथ खड़े हैं। कोर्ट से कोई डायरेक्शन लेनी भी पड़ेगी तो हम इंशाल्लाह वो भी जरूर लेंगे। नाज़रीन, इचरे में 10 साला नईमा की मुबैना तौर पर हलाकत, बल्कि पुरस्रार हलाकत, समझ में नहीं आ रहा उसके साथ हुआ क्या। नईमा के वालिद आपने देखे होंगे कि इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी जब हम इनके घर पे भी गए, क्योंकि बेटियां बाप के दिल के बड़े करीब होती हैं। मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करके जानेंगे कि अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो अल्लाह पाक आपको सब्र दें, क्योंकि बेटियां बाप के दिल के बड़े करीब होती हैं। हमारी अपनी भी, मेरी अपनी भी बेटियां ना, तो बेटियों का एक अलग ही बाप के साथ प्यार होता है। बाप कभी सोच भी नहीं सकता कि कभी अपनी बेटी की जो है वो लाश उठानी पड़ेगी, लेकिन आपके साथ ये मामला हुआ। अल्लाह पाक आपको सब्र दे और अच्छा नेमल बदल दे। मुझे बताएं, चलें, अल्लाह पाक खैर, आप बहुत रोए हैं, इंशाल्लाह अब इंसाफ मिलेगा अल्लाह के हुक्म से। मुझे बताएं कि क्या मामला अभी तक की केस की क्या मामला चल रहे हैं, क्या आपको बताया जा रहा है, कोई खबरें चल रही हैं जी जिन्नात ने मारा है, कोई जिन थे, मिर्गी का दौरा पड़ता था, समझ से बाहर है, ये क्या मामला? मैं बताऊंगा कि मेरी बेटी को जिन्नात के साए थे। मैं बताऊंगा उसके ऊपर कोई किसी किस्म का कोई मामला थे। मैं तो वालिद हूँ ना, मैं तो आप कहेंगे यार इसने अपनी बेटी की साइड खींचनी है। आप मेरी बेटी के स्कूल जाएं, उसकी दोस्तों से पूछें, उसकी टीचरों से पूछें, पता चल जाएगा आपको। अल्लाह माफ करे, मेरी बेटी को किसी किस्म की कोई बीमारी, किसी किस्म का कोई जादू, किसी किस्म के कोई साया, किसी किस्म का कोई जिन्नात का, अल्लाह माफ करे, कोई ऐसा मसला नहीं था। बिल्कुल नॉर्मल। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी एक्टिव, माशाल्लाह पढ़ाई में शार्प, माशाल्लाह पोजीशन होल्डर। 5 क्लास में, अभी सरकारी स्कूल में उसने 5 क्लास में 2nd पोजीशन हासिल की है। क्या लगता है वहां पे क्या हुआ होगा? नईमा ने क्या कुछ वहां पे फेस किया होगा? मुझे जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैंने अपना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से भी यही अर्ज की थी। मुझे जहाँ तक लगता है मेरी बेटी ने कोई ऐसी एक्टिविटी वहाँ पे देखी है जो उसको नहीं देखनी चाहिए थी, जिसकी वजह से उसकी ये डेथ हुई है। तो डेथ इस तरह तो नहीं होगी फिर? अगर कुछ उसने ऐसा देख लिया जो नहीं देखना चाहिए था, फिर तो उसको चुप करवाने के लिए सब कुछ किया गया होगा। जाहिर बात है, ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि जाहिर बात है उन्होंने अपने मामलात को ठंडा करने के लिए कि यार कोई अल्लाह ना करे किसी को ये बता दिया तो सारा काम खराब हो जाएगा, उन्होंने भी उस चीज को मद्देनजर रखते हुए इसको दबाया। और उनको नहीं पता था, जिसने भी ये काम किया उसको नहीं पता था कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये इतना हाईलाइट हो जाएगा। वो बाप है, उन्होंने कहा यार रक्षा चलाना है, खैर धी मर जाएगी, उन्हें थोड़ी रो पिट के उन्हें कहना चल यार मर गई है, चल कोई गल नहीं यार, हादसा थी, मौत है। लेकिन अल्लाह की, जब अल्लाह ताला मदद करने वाला हो तो बंदा किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस वालों ने, मेरे साथ वकला ने, मीडिया ने, हत्ता कि मुझे जब डॉक्टरों ने ये बताया कि यार ये आपकी बेटी के साथ मामला तो और हुए हैं, तो फिर उसके बाद जब मीडिया, पुलिस, सारे एहलकार वगैरह हर चीज़ वहाँ पे पहुँची है, फिर उन्होंने सारी तहकीकात शुरू की है। और जहाँ पे ये कह रहे हैं कि उसने खुदकुशी की है, आप जहाँ के वहाँ पे विजिट करके आए, वहाँ पे खुदकुशी करने की जगह ही नहीं है, क्योंकि वहां पे बाहर भी कुंडी नहीं लग सकती, अंदर भी कुंडी नहीं लग सकती। उसकी वजह ये जो कुंडी है वो तो है ही इतनी ऊपर है, वहां पे बच्चों को ही नहीं हाथ पहुंचता। आपको शक ही है कि आपकी बेटी के साथ कोई हैपन हुआ है? बिल्कुल ऐसे ही है। ये पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट करे इस चीज। बिल्कुल ऐसे ही करे, क्योंकि पुलिस के मुताबिक अंदर, घर के अंदर, उस टाइम के अंदर घर में कोई नहीं एंटर हुआ। अगर घर के अंदर कोई एंटर नहीं हुआ तो इसका मतलब जो घर के अंदर बंदे मौजूद है उनमें से कोई है।
ظاہر آپ کی لاسٹ نعیمہ سے کیا بات ہوئی تھی؟ وہ آخری بات اپنی بتا دیں جو ڈیٹیل کے ساتھ بیٹھ کے آپ کی بیٹی نے آپ سے کوئی پیار محبت کی بات کی ہو. جو بیٹیاں ہوتی ہیں بابا کا منہ چومتی ہیں, بابا کے ساتھ آ کے گلے لگتی ہیں, جب بابا گھر آتے ہیں تو بیٹی کہتی ہے کہ میرے بابا آ گئے, کیا بات ہے؟ ہاں میری بیٹی کے میری جو لاسٹ باتیں ہوئی ہیں نا اسی ٹاپک پہ ہوئی. میں نے کہا بیٹا شرارتیں نہ کیا کریں, ٹھیک ہے. اور بھاگ کے نا پھر جاتے وقت اس نے وہاں سے گوبھی, کچی گوبھی وہاں سے اتاری ہے, اتار کے بھاگ گئی ہے ٹیوشن کے لیے. آخری شرارت کر گئی ہے. مجھے کہتی کہ مجھے نا چیز کھانی ہے. میں نے کہا بیٹا آپ آئیں میں آپ کو چیز لے کے دیتا ہوں, کیونکہ دیکھیں میں نے آپ نے مجھے رات کو کہا برگر کھانا ہے, دیکھیں میں رات کو برگر لے کے آیا ہوں, پیزا لے کے آیا ہوں, آپ آئیں جو کہیں گے میں آپ کو لے دوں گا. بس یہ آخری ملاقات تھی. میرے ساتھ ایڈوکیٹ موجود ہیں اور سب سے جو اچھی بات ہے یہ خیر کا کام ہے. یہ ایک ہمارے یہ بھائی ہیں, اللہ پاک ان کو صبر دے. ان کے ساتھ ایک بہت بڑا مس ہیپ ہوا ہے. ان کا کیس فی سبیل اللہ جو ہے وہ انہوں نے لڑنے کا کہا ہے کہ 1 روپیہ بھی جو ہے وہ ان کا نہیں لگے گا. اور یہ اچھرے کے قریب ان کا آفس ہے, ان کا نام بھی آپ کو بتاؤں گا ان کے آفس کا بھی, کیونکہ جو ہمارے اس طرح کے لائرز ہیں ہمارے سروں کے تاج ہیں, جو غریبوں کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو جناب سلیوٹ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو اپنا نام بتائیں, اور دوسری بات یہ کہ اللہ پاک اس کا آپ کو اجر دے کہ آپ ایک غریب آدمی کے ساتھ آپ سٹینڈ کر رہے ہیں. جی میاں ذوالقرنین ناچیز کا تعارف ہے. باقی یہ جب میرے آفس دن میں 3 سے 4 چکر بھی انہوں نے لگائے ہیں صرف اس وجہ سے کہ مجھے انصاف چاہیے. مجھے صرف یہ ہے کہ میرے ساتھ زیادتی نہ ہو. تو ہم نے بہرحال امید ہے ہمارے جو انفورسمنٹ کے ادارے ہیں, پولیس ہے, انویسٹیگیشن ہے, اچھے لوگ ہیں ہماری پنجاب پولیس میں, ایسا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کی یہ جو تحفظات ہیں کہ میری بیٹی کی انویسٹیگیشن فالٹی نہ ہو یا اس میں کوئی لکونہ نہ رہ جائے یا میرے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے. تو بہرحال ہائی اپ سے میری یہ اپیل ہے کہ دیکھیں ابھی آپ کے پاس میٹر ہے انویسٹیگیشن میں, اور انویسٹیگیشن جو ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ ریزرویشن ہے, لیگل ریزرویشنز ہیں کہ فرنزک کے حوالے سے لیگل ریزرویشن ہے, یا وہاں سے ایویڈنس کلیکشن کے حوالے سے جو وہ 4-5 دن بعد جو ہے وہ چیزیں کلیکٹ ہوئی, ہمارے نوٹس میں آیا. اس کے بعد وہ جو وہ پلیس تھا, وکٹم پلیس تھا, اس کو پراپرلی کارڈن نہیں کیا گیا. تو یہ دیر آر لاٹ آف ریزنز جس سے جو ہے وہ ایویڈنس سے ضائع ہونے کا خدشہ ہے. تو آئی ہوپ کہ انویسٹیگیشن والے جو ہے وہ ہائی اپس اس چیز کو کنسیڈر کریں گے. ٹھیک ہے. اور یہ پبلکلی بھی اس وقت کافی ہائی لائٹڈ کیس ہے, ساری قوم جو ہے وہ دیکھ رہی ہے, اس کو واچ کر رہی ہے. اور ہمارا بھی کنسرن یہی ہے کہ اس کیس میں زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اور اگر یہ پولیس کی انویسٹیگیشن سے سیٹسفائی نہیں ہوں گے, اور اوبیسلی پھر کورٹ کا راستہ تو ہمارے پاس ہے ہی ہے, تو ہمیں اگر کوئی کورٹ سے ڈائریکشن لینی بھی پڑے گی تو ہم الحمدللہ فی سبیل اللہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. کورٹ سے کوئی ڈائریکشن لینی بھی پڑے گی تو ہم انشاءاللہ وہ بھی ضرور لیں گے. بالکل جی. ناظرین, یہ پورے پروگرام کا آپ کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی کے ساتھ اب پوری لائر ٹیم موجود ہے جو کہ بالکل فی سبیل اللہ کا کام کر رہے. اور سب سے بڑی بات یہاں پہ لاسٹ وہ یہی ہے کہ 10 سالہ بچی نعیمہ جو ہماری بیٹی تھی, قوم کی بیٹی تھی, اس کو انصاف لازمی ملنا چاہیے. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.